दोस्तों पहली बार बिहार में लालू यादव या उनकी फैमिली ने ईद की इफ्तारी पार्टी से अपने आप को अलग किया। अब ये इसके क्या मायने हैं ये मैं बताऊंगा और इसी के साथ एक और चीज जोड़ने का प्रयास करूंगा कि अखिलेश यादव आए दिन अविमुक्तेश्वर आनंद के बगल में खड़े होने का प्रयास करके क्या साबित करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में सारा चीज पे चर्चा करेंगे, एक-एक करके एक-एक चीज को निकाल के बाहर करेंगे, आपके सामने रखेंगे, आप समझने का प्रयास। मेरा काम है तथ्यों को और फैक्ट को अपने तरीके से एनालिसिस करना। तो मैं जैसे समझता हूँ आपको बताने का प्रयास करूँगा, आपके ऊपर छोड़ दूँगा कि तथ्य क्या बोलते हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैंने याद दिलाऊँगा आपको कि मैंने बहुत मतलब काफ़ी टाइम भी नहीं हुआ होगा, कुछ दिन पहले की बात होगी कि मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि तेजस्वी यादव के राह पे चल रहे हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में हार का डर सता रहा है। उसका कारण क्या है? देखिए, तेजस्वी यादव से क्या कनेक्ट होता है? आपने देखा कि जो आरजेडी है, वो देखा जाए तो जहाँ पे मुस्लिम और जो यादव है, जो लालू यादव अपने टाइम में एक उन्होंने वोट बैंक बनाया था एमवाई का, एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव, जो 17% जो मुस्लिम होते थे और 14% यादव। तो 31% वोट और बाकी इधर-उधर उस समय तो इतना वो अगेंस्ट में मोबिलाइज़ नहीं होता था, कोई पार्टी में दम नहीं था। तो ये लोग ईज़िली अपने जीत जाते थे, थोड़ा-मोड़ा गठबंधन कर लिए इधर-उधर। लेकिन धीरे-धीरे वो तिलिस्म टूटता जा रहा है और वो डे ऐसा नहीं कि विधानसभा के चुनाव में ही तिलिस्म टूटा, राज्यसभा के चुनाव में भी तिलिस्म टूटा। अब उसी के कारण ये भी आपको बताऊँगा कि इफ्तारी का किस्सा क्या है। अब आपने देखा होगा कि उनको पूरा अगर देखा जाए यादव और मुस्लिम का जो वोट पड़ा केवल 23%। अगर देखा जाए 31% वोट है, वोट शेयर है इनका और 23% तो आखिर 8% वोट गया किधर? याद है मैंने आप लोगों को बोला था कि कई जगह ऐसे हुए हैं, अभी देखा जाए तो अभी आपने दिल्ली में देखा होगा ये एक दलित व्यक्ति को किस तरह से एक ज़बरदस्ती का कोई बिना बात का एक मान लीजिए किसी बच्चे ने पानी का अपने होली के टाइम पे गुब्बारा फेंका, उससे छींटे पड़ गए। आप रास्ते पे चलते हो, मैं मुस्लिम लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ। रास्ते पे चलते हो, कीचड़ बाइक से पड़ जाती है कपड़ों पे तो क्या करते हो? तो इस तरह तो बारिश के दिनों में हर आदमी को आप मारना शुरू कर दोगे, उसका मतलब उसका जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास करना शुरू कर दोगे, तो आखिर ये लीला खत्म कहाँ होगी? तो वो आप देखेंगे ना 2014 का जो भारत था और 2014 के बाद धीरे-धीरे जो चेंजेज़ आया भारत में। भारत ही नहीं, पूरा आप वर्ल्ड में देखिए। एक लोगों में एक भय का माहौल हो गया कि भाई जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बढ़ जाती है, जहाँ डेमोग्राफी जो मुस्लिम डेमोग्राफी चेंज होती है, वहाँ कहीं न कहीं समस्याएँ खड़ी होती है या मुस्लिम लोग समस्याएँ खड़ी करते हैं। आपने हाल ही में देखो ब्रिटेन में एक सरदार जी थे, काफ़ी टाइम से वो अपना रेस्टोरेंट चलाते थे, 16 साल से मेरे ख्याल से और उन्होंने अपने बोर्ड पे लगाया था कि मैं हलाल जो है यहाँ पे हम जो नहीं बनाते या ये इस तरह का उन्होंने एक बोर्ड लगाया था और उसके बाद उनके दुकान के बाहर इतना प्रदर्शन हुआ, इतना कुछ हुआ, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, ऐसा नहीं कि मैं छोटा-सा मुद्दा है जो मैं बता रहा हूँ। वो दंपति को इतना परेशान किया गया, वहाँ पे लोग खड़े गए। आप देखो, आप जब बोलते हो कि भाई सबको स्वेच्छा है खाने की, जब भारत में यहाँ पे कई जगह बीफ बैन हुआ था, आपने देखा होगा। ये स्टार्टिंग की बात 2016-17 की बात कही जै जब नवरात्रा चल रहा था या जैन लोगों की कोई वो चल रहा था, तो उस समय भी बीफ बैन बंद हुआ था। और ये भी बोला गया था कि आप ऐसे टाइम पे ना जो चिकन शॉप है उसके ऊपर ज़रूर आप मटन शॉप पे आप वो लगाएँ पर्दे लगाएँ, लोगों को मतलब वहाँ से निकलने में थोड़ा-सा वो होता है। तो लोगों ने बोला भाई आज़ादी खाने की छीनी जा रही है, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है। तो वहाँ पे तो बंदा बोर्ड लगाया, क्या नहीं किया गया? वो तो उसकी अपनी दुकान है और बोर्ड भी लगाया और वो 16 साल से दुकान चल रहा है। ठीक है, आपने प्रोटेस्ट किया कि भाई आप ऐसा क्यों लगा सकते हो? उसके बाद इतना उनको गाली और जैसे-जैसे धमकी भरा उन्होंने बोला कि उनके पास मैसेजेस आने लगे।
अंततः पुलिस भी गिरफ्तार की। पुलिस तो देखिए आजकल पुलिस क्या होती है, जो भारत की हालत नहीं पूरे, आप यूरोपियन कंट्री की हालत है, डेमोग्राफी की वजह से पूरी हालत खराब है। आप आए दिन देख सकते हैं कि वहाँ पे सड़कों पे लोग रोक के और मतलब कुछ भी ऐसे, कोई सड़क पे नमाज़ पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है, वहाँ पे चल रहा था। ये सब भारत में भी कम हो गया है। क्योंकि आप देखिए कोई भी चाहे मंदिर में कोई आरती उतार रहा है या आप नमाज पढ़ रहे हो, उसको आप अपने घर तक सीमित रखो, अपने जगह पे सीमित रखो तो ज्यादा बेहतर। पब्लिक का रास्ता या प्रोटेस्ट भी कर रहे हो आप किसी तरह तरह के लिए, तो आपको मुझे लग रहा है कि प्रोटेस्ट करने के जैसे जंतर मंतर में जगह किसी को भी वहीं करना चाहिए। आम पब्लिक, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मुझे क्यों परेशान होने की जरूरत है आपके प्रोटेस्ट से। तो ये चीज चल रहा है, तो डेमोग्राफी चेंज होने से काफी चीजें जो है हो जाता है। अब यही उत्तम नगर में हुआ, वहाँ पे अगर मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, कीचड़ ही पड़ जाएगा, तो आप क्या कर लोगे? 2-4 चीज़ें उसको बोल दोगे। बात आई गई, खत्म हो गई। बहुत होगा तो वो उतर जाएगा तो एक हाथापाई हो जाएगी। लेकिन जो तरुण के साथ हुआ उस लेवल पे तो नहीं जाएगी ना बातें, लेकिन गई। अब वहाँ पे देखिए कि हिंदू संगठन भी खड़े हो गए, बोले कि आपने हमें होली नहीं खेलने दी, हम आपको ईद नहीं मनाने देंगे। तो ये एक चेंजेस जो भारत में देखने को मिल रहा है ना, वो सरकार के आने के बाद लोगों में, अब जो भी वजह है, ये सरकार का हाथ है या क्या हाथ है, लेकिन लोगों में चेंजेज आए। जिसकी वजह से देखिए कि आज के टाइम में बीजेपी पूरा जो है, मैं आपको बोला ना कि हिंदुत्व का एक बहुसंख्यक समाज का वोट बैंक है। उसके पहले अल्पसंख्यक समाज की जो पॉलिटिक्स करता था, तो एक लिमिट वोट बैंक था। तो लिमिट में खेले, अब ये लोग बहुसंख्यक का कर रही है, उनको एक वोट बैंक बना दिया। तो आज के टाइम में जब ये वोट बैंक बन गया, तो आप, मैंने बोला ना जहाँ बीजेपी हारती थी, वहाँ हारती है, वहाँ पे 1% भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरेगा, ज़्यादा कोई शिफ्ट नहीं होता है, कोई स्विंग नहीं होता ज़्यादा चेंजेस बीजेपी के वोट बैंक में, भले हारे या जीते अलग बात है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं बीजेपी का वोट जो है अपना इंटैक्ट हो गया है आज के टाइम में, और यही वजह है कि जितने भी, चाहे क्षेत्रीय दल हो, चाहे राष्ट्रीय दल हो, वो हार रहे हैं। और ये बात तेजस्वी यादव को अब समझ में आने लगा। अखिलेश यादव को आभास हो रहा है, लेकिन मैं एहसास नहीं कराने देना। क्यों बता रहा हूँ? कि उनको लगा कि भाई 8% वोट गया किधर, तो वो जो पार्टी है वो आके 25 पे सिमट गई, जो कि आप जानते हैं 79 78 पे करते थे, आज वो 25 पे है। उनको और झटका लगा राज्यसभा में। राज्यसभा में 41 वोट चाहिए था, 4 वोट उनके पास था ही, लेकिन 37 वोट मिल पाए। 4 वोट क्यों नहीं मिल पाए? तो एक तो कांग्रेस के 3 विधायक उनको उनके साथ नहीं मिले। लेकिन जो चौथा जो वोट, जो आरजेडी के खुद ही ढाका से जो मुस्लिम विधायक है, वो व्यक्ति जो ढाका से, जो फैजल रहमान, वो आया ही नहीं। आया नहीं तो एक वोट वो भी नहीं आया, तो उसकी वजह से यहाँ पे उनको हार मिली। और यही कारण है कि वो उन्होंने देखा कि भाई ये जो चीजें हैं, जो ओवैसी के ओवैसी ने सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगा कि कोई ना कोई और समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो बीजेपी के साथ है या उनके अगेंस्ट में जो है, वो उनसे ज्यादा वोट बैंक का समीकरण है। एक तो मान लीजिए कि हिंदुत्व का अपना वोट बैंक है, उसके बाद नीतीश कुमार की कम्युनिटी के लोग आ गए। उनके 2-2 लोग, अगर देखा जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस है, 2-2 कम्युनिटी, सम्राट चौधरी हैं, वो हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए। और उनके अगेंस्ट में भी देखें तो उधर उनकी पार्टी बन गई, तेज प्रताप यादव अलग पार्टी बना लिए, उधर जो प्रशांत किशोर है वो अलग पार्टी बना के लड़े। तो उनके वोट उससे कटे और उनके अपने वोट जो है वो कट गए। यादव में एक देखा, मोतिहारी में एक कोई यादव लड़के को मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने मार दिया था। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ के यादव लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और वहाँ पे तेजस्वी यादव ने एक कमेंट नहीं दी। ये मैं विधानसभा चुनाव के पहले की बात बता रहा हूँ। तो उससे मैं तब भी आपको मैंने ये अपने जो बिहार के चुनाव के पहले के मैंने ज़िक्र किया था कि इससे यादव जो कम्युनिटी है, जो उनका वोट बैंक है, उनको बहुत एक सदमा लगा कि ठीक है, वो यादव के लिए तो बोलते हैं, लेकिन जब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनका द्वंद होता है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि आज कहीं भी आप देखिए मुस्लिम कम्युनिटी है, वो जुड़ जाता है कहाँ? गाज़ा से जुड़ जाएगा। मतलब कहीं भी मुस्लिम व्यक्ति के साथ कोई अगर गैर मुस्लिम कर रहा है, उनको जो
आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में जो बच्चों के साथ जहाँ हॉस्पिटल में बम गिराया गया, वहाँ पे वो कितने 400 कितने लोग मारे गए, उससे कोई इनको मतलब नहीं है। क्योंकि एक मुस्लिम ने दूसरे मुस्लिम को मारा। आप यहीं पे देखिए कि ईरान ने कितने जितने अभी-अभी भी मिसाइल वगैरह जितने अटैक किए हैं, उसने सब मुस्लिम कंट्री पे किया है। वो भी सुन्नी मुस्लिम लोगों के देश में उनकी जगह-जगह पे। आपको अमेरिका पे कौन अमेरिका जो बोलते हैं अमेरिका परेशान है, अमेरिका परेशान है, कहाँ मतलब वहाँ पे कौन-सा मिसाइल उनका चला गया एक? कुछ भी नहीं हुआ। इज़राइल पे भी कितना उन्होंने मार दिया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कतर, सऊदी अरेबिया ये सब जगहों पे उन्होंने अपने जो इराक इन जगहों पे उन्होंने अपने मिसाइल जो छोड़े। यानी कि कहीं न कहीं आप देखेंगे तो जब इनका मुस्लिम से मुस्लिम की लड़ाई होती है, तो इन लोगों को कोई भी उसके साथ खड़े नहीं होते। लेकिन जैसे ही गैर मुस्लिम हो जाता है, उसमें चाहे आप हो या ना हो। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अभी कौन वासी था ना पहले यहाँ वो था डिप्लोमेट, वो बोल रहा है कि हम तो भारत के जद में। अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत तुम्हारे जद में था, क्या ही उखाड़ लिए तुम? कुछ भी नहीं कर पाए। तुम्हारा क्या हुआ तुमको पता है, उस समय भी तो जद में ही था, तो लेकिन तुमने कर क्या पाए? कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये जो चीज़ें जो चल रही है ना, तो लोगों अब उनको लगने लगा है कि भाई हमें कहीं न कहीं और वोट बैंक तलाशनी होगी। केवल मुस्लिम यादव से मैं चुनाव अब नहीं जीत सकता। और यही वजह है कि अखिलेश यादव मैं बोला ना कि अखिलेश यादव की हालत क्या है, तो अखिलेश यादव देखिए कौन-कौन से मुद्दे हैं। उन्होंने स्वामी शंकराचार्य जी जो हैं, जो सो कॉल्ड शंकराचार्य हैं, अखिलेश यादव, अमित मुक्तेश्वर, उनसे मुलाकात की, उनके साथ किस तरह का एकदम खड़े हैं, ज़बरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं वो लोग। कई बार लगता है कि शायद ये सारे इश्यू के पीछे उन लोगों का भी हाथ हो। उन्होंने ये भी बोला कि इटावा में एक शिवालय मंदिर बनवाया है, जिसे भाजपा की मतलब उन्होंने बनवाया। ये सब बातें आजकल बोल रहे हो और खुद को हिंदू भी बता रहे हैं। भगवान शिव और माता गंगा को याद करके बोले कि उनके मंदिरों को संरक्षण होना चाहिए। गंगा सफाई बोले कि गंगा सफाई के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला कि मथुरा वृंदावन में साधुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस पे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब कल तक जो कार सेवक लोग पे गोली चलाए थे, आज संतों के साथ खड़े हैं, इसका मतलब क्या है? अखिलेश यादव को पता चल गया है। ये आज के टाइम में केवल हिंदू-मुस्लिम करके बीजेपी जीत सकती है। आप केवल मुस्लिम और यादव के नाम पे आप नहीं चुनाव जीत सकते। तो ये एक बड़ा-बड़ा वहाँ भी यही एमवाई का जो समीकरण है, एक तो यादव भी उस तरह से पहले से वोकल होके वोट उनको नहीं देंगे, जिस तरह से बिहार में हुआ। और मुस्लिम मतदाता जो देखिए, ये बहुत बड़ा खेल ममता बनर्जी के साथ हुमायूं कबीर और वो क्या नाम है उनका, ओवैसी करने वाले हैं और यही उत्तर प्रदेश में भी होगा कि वहाँ पे ओवैसी भी पूरा लड़ने के लिए तैयार है। उनका भाई भी बोल रहा था अकबरुद्दीन कि मैं वहाँ आऊँगा और मैं मिलेंगे योगी आदित्यनाथ से वहाँ पे। तो कहने का मतलब वहाँ पे समीकरण अलग बदल रहा है। यानी कि अब जो है अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनकी हाल भी तेजस्वी यादव की होगी। तो इसी वजह से जो तेज प्रताप मैंने बोला ना तेजस्वी यादव उन्होंने ये इफ्तारी पार्टी नहीं किया क्योंकि अब वो केवल मुस्लिम यादव पे डिपेंड होके केवल मुस्लिम यादव के नेता नहीं दिखना चाहते। ये जो कॉम्बिनेशन या ये जो समीकरण था वो पुराना हो गया। उनको कहीं न कहीं नई समीकरण तो गाँठने होंगे और तेजस्वी यादव तो फेल हो गए, अब तो अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितना सफल होते हैं इसमें। धन्यवाद।